खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा आदि मौजूद रहे। नमस्कार, BGS न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है। काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान इस समय मौजूद हूँ। काशीपुर में आज मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है पधार रहे। KGCCI का जो नवनिर्मित भवन बना है उसका लोकार्पण हो रहा है और साथ ही एक और कार्यक्रम है। काशीपुर में नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को जो प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, उस कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। कैमरामैन पैट्रिक गावर के साथ काशीपुर उत्तराखंड से राहुल सिंह चौहान। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चैम्बर हाउस पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चैम्बर की ओर से, चैम्बर के सभी सदस्यों की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का चैम्बर हाउस में हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस सभागार में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सभी सदस्यों से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मंच पर पधार चुके हैं। मैं उनका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच काशीपुर के स्थानीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी It's a matter of great pleasure for us। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारे मध्य संवाद की वृद्धि होगी और जब संवाद की वृद्धि होती है तो सभी प्रकार के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं अपने निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनीत संगल जी से आग्रह करता हूँ, कृपया एक बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। विनीत संगल जी। मैं श्री बाकी गोयनका जी से आग्रह करता हूँ, कृपया बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री विकास जिंदल जी से, कृपया बुके देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी कृपया मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। श्री रमेश मिड्ढा जी, में लग जाता है। तो हमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाए कि वो अपने हर जिले में, हर शहर में कहां पर हमारा उद्योग आ सकता है, वहां पर पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड की कनेक्टिविटी का क्या स्थिति है, उसको वो अभी से प्लानिंग में उसको एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी अधिकारी। हमारा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और किसी भी बड़े कॉन्टिनेंट के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज होती है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। बरसात हुई, कभी कम हुई, ज्यादा हुई, तो वर्कफोर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकती है। इसीलिए वहाँ
रोल जो है इंडस्ट्री का आ जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर है। एक बहुत पुरानी कहावत है, इक्विपिंग अ पर्सन टू कैच फिश इज बेटर देन गिविंग हिम अ फिश एवरी डे। इस पॉलिसी पे गवर्नमेंट काम करती है। हम लोगों को बताना है कि मछली कैसे पकड़ती है ताकि वो आदमी उसकी स्ट्रैटेजी बना। इंटरव्यू था, तो वो जो इंटरव्यू था वो इतना मोटिवेटिंग था और वो इतना इंस्पायरिंग था और वो इतना एक प्राइड से फील करता था कि वो मैंने उसको नोट डाउन किया। मैं उन्हीं की वर्ड्स में मैं आपको उसको छोटा सा पैरा है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। कभी भी आप चीजें देखोगे तो उसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी। अप्रोच तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो हमारे मुख्यमंत्री जी, अप्रोच बिल्कुल बराबर है। कल बंसल जी के साथ हम बैठे थे तो डिस्कस कर रहे थे कुछ फैमिलीज के सिस्टम्स क्या होते हैं। तो वो बंसल जी अपना सिस्टम घर का बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा था हमारे घर का सिस्टम ऐसे चलता है। फिर कुछ लोग जो हैं इसको गुमराह करते हैं। वो जो लोग गुमराह करते हैं उसको रिलीजियस फॉर्म देना चाहते हैं। ये हमको समझना होगा कि भाई ये रिलीजियस मैटर नहीं है, ये एक कम्युनल कंफ्यूजन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। ये आर्टिकल के अंदर क्लियर ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर है कि हर हिंदुस्तानी को इस कोड के अंदर कवर करना है, हर गवर्नमेंट ने करना है। तो इसलिए जो है हम लोगों का सबका हम सब को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने क्या लेना है, लेकिन हम लोग जो लोग इस सब्जेक्ट को मिसगाइड कर रहे हैं उनको समझाना है, उनके माइंड को हमको करेक्ट करना है। अभी अशोक जी से पूछ रहा था कि ये पूरा नया बना है, तो उन्होंने कहा हाँ पूरा नया बना है। आज 170 के लगभग लोग इसके अंदर बैठ पा रहे हैं और बड़ा शानदार भवन, इसकी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे आप सबके बीच में इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत सारी बातें यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा आप सब लोगों से कहते हैं कि आप ग्रोथ के इंजन हैं। क्यों अपूर्व जी? हमारे व्यापारी और हमारे उद्योग समूह के लोग, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं, मुख्य सूत्रधार हैं। और हमारे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आज अभी त्रिलोक चीमा जी ने बहुत अच्छी बात संस्कारों की करी। और ये देश हमारा जो है पूरा संस्कारों का देश है, आस्थाओं का देश है, परोपकार करने वालों का देश है। आप देखिए कि कोरोना महामारी के समय में दुनिया के जो देश हैं, बड़े बड़े देश जिनके यहाँ हमसे बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ज्ञान विज्ञान में हमसे बहुत आगे का उन्होंने काम किया है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अंतर महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ जब महामारी शुरू हुई तो इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी का देश, यहाँ पर जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था मेडिकल के क्षेत्र में वो बहुत कम था। दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कोई भी ऐसी बात होती है तो पहले दुनिया जो है, दुनिया की तरफ भारत देखता था, अब भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में जो परोपकार करने वाले लोग, अपनी कमाई में से लोगों के लिए भी खर्च करने वाले लोग, वो, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि व्यक्ति धर्म भी तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ होगा। यानी कि अपनी अगर व्यवस्थाएं होंगी तभी वो और काम कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को तो भगवान ने जो है हर काम करने के लिए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
सभी चीजें प्रदान की हैं, इसलिए आप सब लोगों को तो ईश्वर का भी धन्यवाद कर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अनेकों काम शुरू किए गए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और ऐसी केंद्र सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका बहुत योगदान है। अभी हमारे प्रदेश के अंदर अशोक जी ने कहा, मैं पिछले दिनों भी आप सबके बीच में जब हमने यहाँ रुद्रपुर में उद्योग मित्र की बैठक करी, और उसके पीछे भी मेरा हेतु ये था कि हमेशा से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, वो राजधानी तक होकर सीमित रह जाते हैं। हमने कहा कि उद्योग हमारे सबसे ज्यादा अगर कहीं स्थापित है उधम सिंह नगर में, इतना बड़ा आपका काशीपुर का, महुआ गेड़ा का, बाजपुर का, पंतनगर का, नए उद्योगों की बात करते हैं तो मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है कि हमारे जो पहले से लगे हुए उद्योग हैं, वो उद्योग भली भांति जो है चले, उनका विकास हो, उनका संवर्धन हो, उनके अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानियां उनकी दूर हो। लेकिन इस बार की इन्वेस्टर समिट जो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। हमारे अधिकारियों का एक दल अभी लखनऊ गया था, लखनऊ में पूरी उनसे जानकारी करके उसके बारे में सारे जो बिंदु पहले वहां पर डिस्कस हुए हैं या कैसे कैसे उन्होंने करी है, उसको देखा है। उसके बाद अहमदाबाद में पिछले 22 सालों से लगातार इन्वेस्टर समिट होती रही है, उसको भी देखकर आए हैं। और ये अपने आप में एक मॉडल जैसी कि इन्वेस्टर समिट केवल जो है एक कार्यक्रम जैसा ना हो, कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाने पर हमारा पूरा फोकस है। देहरादून में तमाम सेवाएं आज पूरे देश भर की हो गई हैं, 32 से भी ज्यादा सेवाएं इस समय जो है, 32 से भी ज्यादा फ्लाइट देश के विभिन्न शहरों से सीधी फ्लाइट हो गई हैं। इसके साथ साथ जो हमारा नजदीक का पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके विस्तारीकरण के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। सारी बात हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हो चुकी है। और औद्योगिक विकास के बैकबोन में लॉजिस्टिक के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी, और राज्य में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके तमाम सारी जो बुनियादी जो ढांचे हैं, उन सब पर तेजी से काम हो रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में ICT की भी हमने स्थापना कर दी है। वहीं यही हमारे खुरपिया फार्म में जल्दी ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है, उसके अंतर्गत लॉजिस्टिक से संबंधित समस्त गतिविधियों में आगे ठीक प्रकार से काम हो, उसके लिए यहाँ भी जो है राज्य स्तर पर भी इसकी कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2023 भी प्रख्यापित की गई है, जिसमें आधारभूत संरचना के विकास को मदद मिलेगी। हम नई लॉजिस्टिक की जो नीति लाए हैं उसके कारण से, और हमने विकसित उत्तराखंड को केंद्र में रखकर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर वो सभी चीजें हों जो देश के अग्रणी राज्यों में होती हैं या इंडस्ट्री के क्षेत्र में होती है, अन्य क्षेत्रों में होती है, उस सबको एक तरह से केंद्र मानते हुए आज हम तेजी से बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहे हैं। व्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और अभी प्रधानमंत्री जी का अभी NDA के जो घटक दल थे, उनके संबोधन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2019 से 2024 के बीच में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और जो अगली सरकार बनेगी उस सरकार में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों में बनेगी। हम लोग एक सकारात्मक रूप से एक वर्क कल्चर उत्तराखंड के अंदर ऐसा बने कि किसी को किसी की सिफारिश की आवश्यकता ही ना पड़े। आपने अपना फॉर्म जमा किया, ऑनलाइन जमा किया, और आपको ऑनलाइन जो है स्वीकृति मिल गई। धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और ये सिंगल विंडो सिस्टम हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन अभी भी कई बार इसको मैं जानता हूं कि कई बार घूमना पड़ता है, कई बार जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे व्यक्तिगत मित्र होते हुए मुझे कहते हैं कि भाई साहब हम आपके कारण से आ तो गए, लेकिन फिर भी अभी हमें परेशानी हो रही है। वो अशोक जी ने उनके मुख से जो शब्द निकले थे, वो उनके शब्द नहीं थे, कहीं वो बाबा की भूमि से निकले थे।
तो कहीं ना कहीं भगवान जो शिव रूपी शब्द थे उस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे कि आप लिख कर रख लीजिए 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आज हर क्षेत्र में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के अनेकों क्षेत्रों में आज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की स्थिति में आ रहा है। शुरू में मैं भी बैठकों में जाता था तो जब वहां पर बात होती थी तो कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे एकदम से सभी लोगों के एक वर्क कल्चर से, सब लोगों के समेकित प्रयास से हम तेजी से हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान आ रहा है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इस चैम्बर हाउस में आना और हम सभी को संबोधित करना यह एक ऐतिहासिक क्षण है। कृपया करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। एक और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री मीणा जी को, राजीव घोई जी को, मदन मोहन जिंदल जी को, शरद गोयल जी को। कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। ये उसी का नीरज वाला है। भैया बाजपुर आना है।